साल था 1881 जब लंदन से एक यात्री जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का नाम था एलन ऑस्टिन। इस जहाज की लंबाई 210 फीट थी। ये जहाज उस जमाने के सबसे बड़े और आलीशान जहाज़ों में से एक था, जिस पर आम नागरिकों के लिए यात्रा करना मुमकिन नहीं था। ये जहाज लंदन के अमीर लोगों को लेकर अमेरिका आ रहा था, जो अपना देश छोड़ अब अमेरिका में बसने वाले थे। दरअसल 19वीं सदी में न्यूयॉर्क दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक था जो टेक्नोलॉजी में बाकी देशों से आगे निकल चुका था। ये वही दौर था जब न्यूयॉर्क में स्टीम बोट का आविष्कार हुआ था, और इसी दौरान ही न्यूयॉर्क ने अपनी पहली रेलवे लाइन भी शुरू की थी। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में इस समय एक जानलेवा महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण यूरोप के देशों में हजारों लोग मर गए थे, और आयरलैंड जैसे देशों में तो बीमारी के कारण अकाल भी पड़ गया था, और लोग वहां फैली भुखमरी से परेशान थे। लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे थे, और क्योंकि अमेरिका यूरोप से अलग था, इसलिए वो महामारी से बच गया था और वहां अकाल भी नहीं पड़ा था, जिस वजह से ज्यादातर लोग यूरोप छोड़ अमेरिका में बस रहे थे। और ऐसे ही कुछ शरणार्थियों को लेकर एलन ऑस्टिन भी लंदन से रवाना हुआ था। लंदन से न्यूयॉर्क समुद्र के रास्ते तकरीबन 5,571 किलोमीटर था, जिसे इस जहाज को अगले 6 से 9 दिन में पूरा करना था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जहाज को देरी होने लगी। ऐसे में जहाज के कप्तान ने समय पर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए छोटे रास्ते से जाने का तय किया और जहाज को सरगैसो समुद्र की तरफ मोड़ लिया। सरगैसो सी हमेशा से ही अपने खराब मौसम और अचानक आने वाले तूफानों के लिए बदनाम था, लेकिन जहाज को समय पर न्यूयॉर्क पहुंचाना था, इसलिए कप्तान ने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और इसी दौरान आया एक तूफान एलन ऑस्टिन को बरमूडा ट्रायंगल की भूल भुलैया में ले गया। बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचते ही एलन ऑस्टिन के कप्तान को दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। जब कप्तान ने अपनी दूरबीन से जहाज को देखा तो वो जहाज पूरी तरह से खाली था। उस जमाने में समुद्री डाकू भी खूब हुआ करते थे, जो अक्सर इस तरह की चालें अपनाकर नाविकों के जहाज़ों को लूट लिया करते थे। इसलिए एलन ऑस्टिन के कप्तान को भी पहले यही लगा कि ये जहाज किसी समुद्री लुटेरे का है, या फिर इसमें जरूर समुद्री लुटेरे छुपे हुए हैं। लेकिन 2 दिन तक जहाज को देखते रहने के बाद उस पर कोई नजर नहीं आया। तो एलन ऑस्टिन जहाज के कप्तान ने फैसला किया कि वो इस खाली जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। कप्तान और कुछ क्रू मेंबर्स जब इस जहाज के अंदर पहुंचे तो जहाज पूरी तरह से ठीक था। इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, और साथ ही जहाज पर ढेर सारा सामान भी पड़ा था जो उनके काम आ सकता था। जहाज का निरीक्षण करने के बाद कप्तान वापस एलन ऑस्टिन जहाज पर आ गए और अपने कुछ साथियों को इस जहाज को चलाने के लिए इस पर ही रहने दिया। अब एलन ऑस्टिन के साथ ये जहाज भी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। लेकिन इसी दौरान समुद्र में एक भयंकर तूफान आया, और कुछ समय के लिए वो अनजान जहाज एलन ऑस्टिन से अलग हो गया। और जब दूसरे दिन वो जहाज दोबारा नजर आया तो उस पर फिर से कोई आदमी नहीं था। जहाज पर मौजूद सारी चीजें वैसी की वैसी थीं। जहाज से कुछ चोरी नहीं हुआ था, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर्स गायब थे। एलन ऑस्टिन के कप्तान को समझ नहीं आया कि उसके साथी आखिर जहाज से गए कहाँ। लेकिन वो इस अनजान जहाज को ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए कप्तान ने फिर से अपने कुछ साथी उस अनजान जहाज को चलाने के लिए भेजे। लेकिन फिर से एक खतरनाक तूफान आया और उसके साथी फिर से जहाज से गायब हो गए। एलन ऑस्टिन के कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। उस अनजान जहाज से न तो कुछ चोरी हो रहा था और ना ही तूफान के कारण उसे कोई नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसके साथी कैसे उस जहाज से गायब हो गए। एलन ऑस्टिन के कप्तान अब दोबारा अपने साथियों को खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए अब वो इस अनजान जहाज को छोड़ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने का फैसला लेता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जब इस जहाज के मालिकों को समुद्र में हुई इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वो इतना डर जाते हैं कि वो इस जहाज को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं, जो इसका नाम बदल कर मेटा रख देती है। अब एलन ऑस्टिन के साथ बरमूडा ट्रायंगल में हुई ये घटना कितनी सच्ची थी, इसका इतिहास में कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, बरमूडा ट्रायंगल में हुई कुछ रहस्यमयी घटनाओं में इसे भी शामिल जरूर किया जाता है। यूएस मिसिंग शिप। साल 1918 दुनिया के सबसे बड़े देशों के बीच विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय की ज्यादातर जंगें समुद्र में ही लड़ी गई थीं। ऐसे में पानी के जहाज हर देश के लिए बहुत मायने रखते थे।
इसी दौरान 15 अप्रैल 1918 को अमेरिका के अखबारों के पहले पन्ने पर एक हैरत अंगेज और चौंका देने वाली खबर छपी, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि मैग्नीज धातु से लदा यूएस नेवी का जहाज साइक्लोप गायब हो गया है। इस जहाज को उस समय की मशहूर जहाज बनाने वाली कंपनी विलियम क्रैम्प एंड सन्स ने 1990 में बनाया था और 1911 से लेकर 1918 में समुद्र से गायब होने तक ये जहाज यूएस नेवी का बहुत ज़रूरी हिस्सा था, जिसने अलग अलग समय में यूएस नेवी के लिए इम्पोर्टेंट काम किए थे। लेकिन 16 फरवरी 1918 को ये जहाज़ जब रियो डी जेनेरियो से रवाना हुआ तो ये कोई नहीं जानता था कि इस जहाज़ का ये आखिरी सफ़र होने वाला है। अमेरिका के अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस साइक्लोप में 10 ऑफिसर्स, 221 क्रू मेंबर्स और 57 यात्री मौजूद थे। साथ ही इस जहाज़ में 11,000 टन मैग्नीज भी मौजूद था, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले सैनिकों के लिए बारूद, तोपें और बंदूकें बनाने में होने वाला था। जहाज़ 13 मार्च को अमेरिका के तटीय शहर बाल्टीमोर पहुंचा था, लेकिन ये जहाज़ कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस साइक्लोप को आखिरी बार 4 मार्च को वेस्ट इंडीज़ के एक आइलैंड के पास देखा गया था, लेकिन इसके बाद ये जहाज़ कहाँ गया, उसकी ना तो कोई जानकारी मिली और ना ही कोई निशान। उस समय अमेरिका के अखबारों में छपी खबरों की माने तो जब यूएसएस साइक्लोप बाल्टीमोर शहर आ रहा था तो मौसम बिल्कुल साफ था। तो कम से कम इस मामले में मौसम को जहाज से गायब होने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इस जहाज के गायब होने को लेकर कई थ्योरीज दी जाती हैं। उस समय छपी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जहाज के 2 इंजन खराब हो चुके थे, जिनकी वजह से जहाज की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं कई स्पेशलिस्ट का कहना था कि इस जहाज को जर्मन सैनिकों ने समुद्र में ही उड़ा दिया था। तो वहीं अमेरिका की नेवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड का कहना है कि ये जहाज शायद समुद्र में अचानक आए किसी तूफान में डूब गया हो। हाँ, लेकिन इस जहाज को जर्मन सैनिकों ने उड़ाया या ये जहाज किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ, आज तक इसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन एक बात जो इस जहाज के गायब होने की इस कहानी को दिलचस्प बनाती है तो वो ये है कि ये जहाज भी फ्लोरिडा, प्योर्टो रिको और बरमूडा के बीच उसी रास्ते में गायब हुआ जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल कहती है। यूएसएस साइक्लोप के गायब होने के कुछ साल बाद साल 1921 में अमेरिका के एक और बड़े जहाज के साथ समुद्र के इसी इलाके में एक अजीबोगरीब घटना हुई। इस जहाज का नाम था डी-रिंग, जो 5 पालों वाला एक कमर्शियल शिप था। ये जहाज 4 फरवरी 1921 को नॉर्थ कैरोलिना के किनारे खाली मिला था। रोसाली जहाज की ही तरह इस जहाज पर भी कोई यात्री या कोई क्रू मेंबर नहीं था, लेकिन इसके साथ एक और अजीब बात थी कि इस बार जहाज से नेविगेशन सिस्टम और जहाज पर मौजूद 2 लाइफ बोट भी गायब थीं। ऐसे में ये माना गया कि शायद क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स के सहारे भाग गए हों, लेकिन वो कहाँ गए इसके कोई सबूत नहीं मिले। और इस तरह एक और जहाज की रहस्यमयी कहानी बरमूडा ट्रायंगल में दफन हो गई।